कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। प्रिय छात्रों, आज हम नृसिंह चंपू के विषय में अध्ययन करेंगे। किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उसका परिचय जान लेना हमारे लिए जरूरी होता है। और नृसिंह चंपू आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, इसलिए इसके जो सामान्य जानकारियां हैं वह आपको पता होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी उपयोगी है। तो आइए हम विषय पर चलते हैं। काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक ये दोनों आते हैं। रूपक और उपरूपक से के संबंध में आप जानते हैं, नाटक आदि जो होते हैं वो इसी में आते हैं। दूसरा भेद है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में पहला है गद्य, पद्य और चंपू। गद्य, पद्य और चंपू, इन तीनों के अंतर्गत हमारा जो आज का पठनीय विषय है वह चंपू काव्य है। तो हम सबसे पहले चंपू के विषय में जानते हैं। संस्कृत साहित्य के विपुल भंडार में मिश्र काव्य की महिमा व गरिमा सर्वविदित है। मिश्र काव्य को ही चंपू काव्य कहा जाता है। अब चंपू काव्य के विषय में ग्रंथकारों ने अपने अपने अनुसार लक्षण दिए हैं। मैं सर्वप्रथम साहित्य दर्पणकार ने जो चंपू काव्य के विषय में लक्षण दिए हैं उस लक्षण को यहाँ पर उद्धृत करते हुए बताना चाहता हूं कि गद्य पद्य मयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का सम्मिलित रूप हो वह काव्य चंपू काव्य कहलाता है। जिसमें गद्य और पद्य का एक सम्मिलित महत्व हो, दोनों मिलकर के जहां पर कथा में चारुता उत्पन्न करते हों, उस काव्य को मिश्र काव्य कहा जाता है। अब मिश्र काव्य ही चंपू काव्य है, तो हमें चंपू काव्य की व्युत्पत्ति के विषय में भी जानना चाहिए। चंपू काव्य की व्युत्पत्ति चपी धातु, ये चुरादी गण में पठनीय है। चुरादी गण के चपी धातु के ऊ प्रत्यय से बना हुआ है। और इस प्रकार इस चंपू का अर्थ होता है चंपयति इति चंपू। चंपयति से तात्पर्य क्या है? तो देखिए व्युत्पत्ति, चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चंपू। इसका सीधा सा मतलब है जिस काव्य में सहृदयों को चमत्कृत, विस्मित, पवित्र और प्रसन्न करने की अद्भुत क्षमता हो, ऐसे काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। अब चंपू काव्य की जो कुछ कतिपय सामान्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के विषय में भी हम जानेंगे। जो लक्षणकारों ने, साहित्यकारों ने दिए हैं उसके आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चंपू काव्य गद्य पद्यमय होता है। ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि यह उच्छ्वासों में विभक्त होता है। आप जानते हैं जिस प्रकार से नाटक अंकों में विभक्त होता है, महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, उसी प्रकार से चंपू काव्य उच्छ्वासों में विभक्त होता है। उसमें उक्ति और प्रत्युक्ति नहीं होती है जैसा कि प्रायः अन्य काव्यों में देखा जाता है। इसमें विस्कुंभक भी नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो कथा है, इसका जो कथानक है, उस कथानक का मूल स्रोत पुराण होता है। प्रायः यही देखा गया है कि इनमें पौराणिक कथाएं होती हैं, वैसे काल्पनिक कथाएं भी इसमें हो सकती हैं। इसके बाद नायक के रूप में देवता, गंधर्व, मानव, पशु, पक्षी, इनमें से कोई भी हो सकता है। अंगिरस का जहां तक प्रश्न है तो अंगिरस में वीर, श्रृंगार और शांत, इन तीनों में से कोई एक रस प्रधान रस होता है। छंद की जहां तक बात है
तो छंद में मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और सबसे जो विशेष बात है कि आवश्यकता अनुसार इनमें गीतों का समावेश भी किया जा सकता है। इस प्रकार से चंपू काव्य की ये कतिपय विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं जिन काव्य में होती हैं उन्हें हम चंपू काव्य कह सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है नृसिंह चंपू। नृसिंह चंपू जब नाम आता है तो नृसिंह चंपू नाम से संस्कृत साहित्य में 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं और चारों के लेखक अलग हैं। नाम यही है लेकिन सबके लेखक अलग हैं। मैं यहाँ पर उसे भी उद्धृत करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि एक नृसिंह चंपू है केशव भट्ट की, दूसरी है श्री नारायण की, तीसरी है दैवज्ञ पंडित सूर्य की और चौथी है शंकरसन की। इन चारों में से जो सबसे महत्वपूर्ण महनीय है वह नृसिंह चंपू है दैवज्ञ पंडित सूर्य की, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है और इसी का हमें अध्ययन करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि पंडित दैवज्ञ सूर्य के द्वारा लिखी गई जो नृसिंह चंपू है, इस नृसिंह चंपू में चंपू काव्य के अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं इनमें भी पाई जाती हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हैं, दोनों का सम्मिश्रण है। इस काव्य में नृसिंहावतार की कथा है। नृसिंहावतार की कथा है, इसका तात्पर्य यह है कि ये कथा पुराणों से ली गई है, यानी नृसिंह पुराण की कथा को यहाँ लिया गया है। इसके बाद पद्म पुराण के 5म अध्याय 5म खंड से इसकी कथा ली गई है। वैसे तो ये नृसिंहावतार की कथा 9 पुराण में आती हैं और 9 पुराण से इसका संबंध यहाँ पर दिखाई देता है, किंतु पद्म पुराण और नृसिंह पुराण से इसकी कथा यहाँ पर उद्धृत बताई गई है। इस प्रकार से पद्म पुराण ही इस नृसिंह चंपू का उपजीव्य है और पद्म पुराण का उपजीवी नृसिंह चंपू है। इस प्रकार, क्योंकि उपजीव्य और उपजीवी पर प्रश्न आते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। इसके बाद नृसिंह चंपू जो है 5 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें अंगी रस के रूप में वीर रस को लिया गया है, यानी यह काव्य वीर रस प्रधान काव्य है और इस प्रकार से वो सारी विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं जो एक सामान्य चंपू काव्य में होता है। अब चंपू काव्य का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद, नृसिंह चंपू का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद, नृसिंह चंपू के ही अंत में एक श्लोक आया है, जिस श्लोक में नृसिंह चंपू के रचनाकार पंडित दैवज्ञ सूर्य का परिचय दिया गया है। पंडित सूर्य का परिचय जो है लीलावती और बीज गणित की जो टीका है उस टीका में भी उपलब्ध है। इनके अनुसार हम इन श्लोक के आधार पर इनका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक में आया है कि आसीद समस्त दोष निवहम गोदो विदर्भायुते क्रोरे दुत्तर तटे वार्याभिधानम पुरम तत्रासीद गणकाग्रणी बुधवरः श्रीनागनाथो द्विजः भारद्वाज कुलेथ तस्य तनयः श्रीजानराताविधः। इस प्रकार से इनका परिचय इनके ही ग्रंथ में प्राप्त होता है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जो जन्म है वह गोदा नदी के तट पर वार्या नामक नगर में हुआ। इनके पिता का नाम ज्ञानराज था
और इनके पितामह का नाम नागनाथ था। ये दोनों भी संस्कृत के अच्छे विद्वान माने गए हैं। और इस प्रकार से इनके माता का नाम या इनकी अन्य जो विशेषताएं हैं या इनका जो अन्य परिचय है वो इनके ग्रंथों में कहीं प्राप्त नहीं होता है। वैसे संस्कृत के विद्वानों में, संस्कृत के कवियों में ये परंपरा रही है कि अपना ज्यादा परिचय वो नहीं दिया करते हैं। इनका समय 16वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। 16वीं शती के मध्य भाग के ये कवि माने जाते हैं। और इनका जो इसके अलावा जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती है। उस लीलावती में कि इन्होंने टीका की है। बीज गणित के ऊपर भी इनके टीका है। मूल रूप से यह दैवज्ञ है। दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी। ज्योतिष शास्त्र के ये प्रसिद्ध विद्वान माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान होते हुए भी संस्कृत साहित्य के इतने सुंदर रचनाकार होने का गर्व इन्हीं को है, ऐसा प्रायः दुर्लभ होता है। ऐसा संयोग प्रायः देखने को कम मिलता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पंडित दैवज्ञ सूर्य में एक काव्यकार की समस्त झलक दिखाई देती है और उनके ग्रंथ में, उनके काव्य में चंपू काव्य की संपूर्णता भी प्रतिपादित होती है। इस प्रकार नृसिंह चंपू का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अगली कक्षा में इसके आगे का भाग बताएंगे।